हेलो बच्चों, चलिए आज हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप पहले 11.4 को ओपन कर लेना और उसमें क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक ना, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है आप पहले पढ़ लेना। क्वेश्चन 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है, 1 से 6 तक के जो नंबर हैं उनको बोला गया कि अतिपरवलय के शीर्ष, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना। शीर्ष ज्ञात करना है पहला, नाभि की निर्देशांक ज्ञात करना है, उत्केंद्रता ज्ञात करना है और नाभि लंब के जीवा की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने हैं सभी के। पहले ये क्वेश्चन नंबर पहला ही है, मैंने यहाँ रखा भी x² - y² = 1 अतिपरवलय का है। अतिपरवलय देखो, परवलय कैसा बनता है आपने आई होप कि 11.2 या 3 आपने पढ़ा होगा। ये अतिपरवलय होता है ना, पैराबोला कहते हैं। ये परवलय है और अतिपरवलय में बोथ साइड परवलय बन जाता है। ठीक है, जब अतिपरवलय का समीकरण सॉल्व करते हैं तो अगर परवलय x अक्ष पे बन रहा है, किस अक्ष पे ध्यान रखना, x अक्ष बन रहा है, तो फिर जो अतिपरवलय का जो समीकरण होगा, मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, x² / a² और -y² / b² = 1। ठीक है, ये रहेगा। अच्छे से देख लो, x² - a² फिर y² / b² = 1। ये कब के लिए है, जब x अक्ष पे अतिपरवलय बनेगा। ठीक ना, इसमें याद रखना, यहाँ जो होता है, यहाँ पे देखना किसी भी अतिपरवलय, पहले क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन बोला है अतिपरवलय बताना है। ठीक ना, तो अतिपरवलय होता क्या है, डायग्राम बनता क्या है, उसमें वर्टेक्स क्या होते हैं, नाभि क्या होती है, निर्देशांक क्या होती है, ये जानना है। तो ये जो है ना, ये आपका नाभि है और नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, C0 होते हैं। ठीक है, C0। तो ये x अक्ष पे बना है, तो x अक्ष पे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड पे। जब भी हम x अक्ष बनाते हैं इधर प्लस में रहते हैं नंबर, इधर माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -C0 +C0। और वहीं यहाँ पे अगर बात करें अतिपरवलय, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे x अक्ष के, ये x हुआ, ये x' हुआ। ठीक है, और ये y हो गया, नीचे y' होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -C0 होगा। ये क्या हो गए, अतिपरवलय के शीर्ष नाभि के निर्देशांक हो गए। ठीक है, यहाँ शीर्ष की बात करें, शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी यहाँ जहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ होगा थोड़ा अतिपरवलय और अगर हम दूर बनाते तो एक तरफ हो जाता A0 प्लस इधर प्लस साइड हम करें थे, अगर यहाँ थोड़ा यहाँ ले लें तो यहाँ +A0 और इधर क्या हो जाएगा -A0। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाता है अतिपरवलय। यहाँ पे मैं क्या कर दिया कि अतिपरवलय को बहुत टच करके बना दिया। अगर मैं डायग्राम को कुछ ऐसा बनाता, देखिए ये आपका कहने का मतलब क्वाड्रेंट हुआ, अतिपरवलय को यहाँ से मैं बना दूँ। ठीक है, यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, आप गौर ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे ये जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा, ये याद रखना। ठीक है, रही बात यहाँ की, तो ये क्या कहलाएगा, इसकी नाभि कहलाएगी, नाभि। देखो क्वेश्चन सब कर सकते हैं, रट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन समझ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से ये रहता है कि जीवन भर हमेशा याद रहता है। एक बार आप देखें हमेशा याद रहेगा। तो ये x हुआ, ये y है, यहाँ पे x' है और यहाँ y' है। ये जो पैराबोला बना है x क्वाड्रेंट में बना है। ठीक है जब x क्वाड्रेंट बना है तो हम जैसे नाभि हुआ x अक्ष पे, तो नाभ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C0 और वर्टेक्स के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हाँ ये लिखा ना शीर्ष, इसके निर्देशांक क्या होंगे, A0। ठीक है, आगे समझ में। वहीं जब हम x डैश पे आएंगे तो यहाँ वैल्यू क्या होती है, माइनस में रहती है, इस साइड माइनस में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही शीर्ष जो होगा -A0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, और यहाँ क्या हो जाएगा -C0, आपके क्या हो जाएंगे, नाभि। अंडरस्टूड। तो पहला क्या काम याद रखना है आपको, क्योंकि शीर्ष निकालना है तो C के क्वाड्रेंट, क्योंकि देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो शीर्ष का जो निर्देशांक होगा ±A0, समझ गए। और जब नाभि के निर्देशांक में आएंगे तो ±C0, आगे समझ में, ये हो गया। ठीक है, जब नाभि हो गया कहा जाए कि शीर्ष हो गया और नाभि हो गया, उसके बाद आपको
इतना जब कंप्लीट हो जाए, ए और सी पता चल जाए, ठीक ना, तब उसके बाद, क्योंकि आगे क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, नाभिलंब के जीवा की लंबाई और उत्केंद्रता, उत्केंद्रता को इस रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है C/A। तो लो, अगर आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली और ए की वैल्यू फाइंड कर ली, सी मतलब नाभ की निर्देशांक, ए मतलब शीर्ष की निर्देशांक, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और ये क्या है नाभिक निर्देशांक, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी बोलते हैं, तो हो जाएंगे। देन आप ई की वैल्यू निकाल, उत्केंद्रता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी की वैल्यू रख दीजिए और ए की वैल्यू, ये निकल आएगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें आ गया और पूछा जा रहा कि अगर इतना आ जाए ना तो उसके बाद नाभिलंब के जीवा की लंबाई बताइए। नाभिलंब के जीवा की लंबाई मतलब जैसे ये डायग्राम बना, ठीक है, ये हुआ, अब नाभि है तो नाभिलंब की ये जो लेंथ है ना, नाभिलंब की जीवा की लंबाई फाइंड करनी, ये पूरी लेंथ बताना कि आखिर कितनी है, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, नाभिलंब के जीवा की लंबाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नाभिलंब के जीवा की लंबाई, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2b² / a। तीन फार्मूले, जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने उतने फार्मूले, 4 फार्मूले याद रखना है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 फार्मूला मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। पहला क्या है, शीर्ष की निर्देशांक, ठीक है, शीर्ष को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ये क्या हो जाएगा +-A0, तो आपको ए का मान निकाल के यहाँ पे रखना है। फिर क्या हो जाएगा, नाभ की निर्देशांक, ठीक है, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, +-C0, ये हो जाएगा कंप्लीट। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, उत्केंद्रता, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ये क्या हो जाएगा C/A। फिर चौथा क्या हो जाएगा, नाभिलंब के जीवा की लंबाई क्या होता है, 2b² / a। तो सभी का रिलेशन अगर देखोगे, ई निकालना है तो CA चाहिए और नाभिलंब के जीवा निकालना है तो B और A चाहिए, ठीक ना। तो काम तो हमारे ABC और E से हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सब चीज़ों का नॉलेज ले लेना है, शीर्ष, नाभ, उत्केंद्रता और नाभिलंब के जीवा की लंबाई। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या एक्स अक्ष पे है, कैसे पता चला, क्योंकि एक्स में और वाई में एक कॉमन पॉइंट देखो, इसका जो डेनोमिनेटर है उसमें हर जो है बड़ा है, जिसका हर बड़ा रहेगा वही कोऑर्डिनेट में स्थित होता है। देखिए एक्स अक्ष का हर बड़ा है तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट कहाँ है, एक्स अक्ष पे 16 है ना, एक्स अक्ष पे स्थित है। अगर यहाँ 16 यहाँ पे होता और 9 यहाँ पे होता तो फिर कोऑर्डिनेट चेंज होकर ऐसे पैरेलल बनता, बाई अक्ष पे हो जाता, ठीक ना। तो याद रखना है कि हमें कैसे पता करेंगे एक्स अक्ष पे बाई अक्ष पे, तो क्या है उसका हर देख लेंगे, समझ में आया। चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, है ना। क्वेश्चन दिया था x² / 16 - y² / 9 = 1, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष का फार्मूला मैं पहले ही बताया कि x² / a² - y² / b² = 1। वही बाई अक्ष पे होता अगर तो बाई अक्ष के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करते, y² भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहें तो आप x² से भी चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं y² लिख दिया, y² - x² यहाँ हो जाएगा b² = 1। इतना चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है, x और y में चेंज होता है, ठीक ना, a² b² में चेंज नहीं हो, = 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाई अक्ष का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और एक्स अक्ष के लिए हम फार्मूला क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हर बड़ा है, तो एक्स अक्ष का फार्मूला, एक्स अक्ष पे है तो हम क्या, पहले इसको देखो, ये स्क्वायर ऊपर लगा, y² और x² दोनों, x² y² में क्या स्क्वायर लगा ना, तो ये कंफर्म हुआ कि जो डिजिट हमें दी है स्क्वायर में है। तो 16 का स्क्वायर हमने निकाल दिया और 9 का, तो देखो 16 का है कि स्क्वायर, 4 का, 4 की स्क्वायर दिखा दिया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिखा दिया, ठीक है। एक मिनट, चलिए, तो 16 के 16 का है का वर्ग है 4 का, तो 4 का स्क्वायर दिखा है, वहीं 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर दिखा है, = 1। तो इक्वेशन हमारा यहाँ पे 1 रखना और इक्वेशन हमारा ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण की तुलना, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण की तुलना हम x² - y² / b² = 1 से करेंगे। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो a का मान कितना हुआ, 4, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो b की वैल्यू कितनी हुई, 3। तो आप लिख दिए a = 4 और b = 3। देन अब आगे चलते हैं, ठीक है। a और b की वैल्यू पता चल गई हमें, अब हमें निकालना c। तो c का एक फार्मूला पहले मैं बताया नहीं आपको, c के फार्मूला ही होता है, c = क्या होगा, याद रखना है, c = a²
प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर सी निकालना तो सी इज इक्वल टू अंडर रूट लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो यही मैंने ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें ए की वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू 3, दोनों के अप्लाई कर दो, दोनों के स्क्वायर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये 25 और 25 के स्क्वायर रूट निकाल, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था हट गया तो स्क्वायर रूट निकला, और जब स्क्वायर रूट निकला तो कितना आएगा 5 आ गया। ठीक ना, ये देखिए वैल्यू सी की कितनी आ गई 5। अब याद रखना ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5, तीनों की आ गई ना। अब आते हैं अपने मुद्दे पे, मेन जो टारगेट है आपका। ठीक है, अब वो टारगेट क्या देखो क्वेश्चन मार्क कह रहा था। ठीक है, आप क्वेश्चन को ओपन कर लेना, क्वेश्चन को ओपन करके जब आप पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि आप बताइए शीर्ष के निर्देशांक क्या है, और शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं प्लस माइनस A0। तो ए का मान क्या था 4, तो लिख दिए प्लस माइनस 4 0 कंप्लीट। नाभिक के निर्देशांक क्या होते हैं प्लस माइनस C0, पहले ही मेंशन कर दिया, बता समझा दिया। तो प्लस माइनस 5 0, क्यों ऐसा 5 0, क्योंकि सी की वैल्यू 5 5 थी। ठीक है, नेक्स्ट उत्केंद्रता, उत्केंद्र को कहीं से प्रेजेंट करते हैं ई से, और ई इज इक्वल क्या होता है C/5। तो सी की वैल्यू आई 5, ए की वैल्यू 4, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो क्या हो जाए C/4। आगे चलते हैं, नाभिलंब के जीवा की लंबाई क्या होती है, फार्मूला होता है 2b² तो 2 लिखे, 2 लिख दिए यहाँ पे, बी की वैल्यू 3 लिख दिए। ठीक है, और नीचे ए की वैल्यू 4 रख दिए, 2 से 4 कट गया तो 2 आया, 3 का स्क्वायर निकाले तो 9 हुआ, तो 9/2। और ये सभी के हो गए आंसर। आप आंसर को नोट कर लीजिए अच्छे से क्या क्या आए हैं। ठीक है, पहले का आंसर 4 ± 4 0, दूसरे का आंसर क्या प्लस माइनस 5 0, तीसरा है 5/4, और चौथा क्या आ गया 9/2। और क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बस थोड़ा सा उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।